लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. First of all, I wish all of you my sweet good morning, all of you. Today I will teach you second lesson of 6th class. I hope that you are happy and safety at home. Second lesson का शीर्षक है जीवनोपयोगी बातें। इसके लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। यही पाठ आप ऊपर दर्जे में जाएंगे तो आपको मिलेगा जीवन और शिक्षा। पाठ यही रहेगा, शीर्षक दूसरा रहेगा जीवन और शिक्षा, जिसका यहाँ पर जीवनोपयोगी बातों के रूप में उल्लेख है। आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये भारतीय संत परंपरा के संत श्रेणी में गिने जाते हैं। ये उच्च कोटि के विचारक थे। भारतीय आंदोलन में भारत माता को आजाद करने में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। कहते हैं अपना तन मन धन लुटा दिया। इन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के लिए समर्पण कर दिया। इनके पास बहुत जमीनें थी। जितनी भी इनके पास जमीनें थी, कहते हैं अत्यधिक जमीनें थी, उसके लिए इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। भूदान, भू मतलब धरती, दान मतलब दान। धरती को इन्होंने जितनी भी अपनी धरती थी, भूमि थी, सब गरीबों में दान कर दिया। इसलिए इन्हें हम संत कहते हैं और बड़े ही उच्च कोटि के विचारक थे, जैसे कि इनकी रचना से ही मालूम हो जाएगा। यहाँ पर जो जीवनोपयोगी बातें हैं, विनोबा भावे जी का एक हिंदी साहित्य का निबंध है, लेख। इसमें इन्होंने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जीवन में कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं, कौन सी ऐसी जीवनोपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं, नितांत आवश्यक हैं, उन्हें शिक्षा के साथ साथ देनी चाहिए और सिखानी चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखमय हो, सुंदरतम हो, कठिनाइयों से अलग हो, उलझने परेशानियां उनके जीवन में न रहे, वे स्वावलंबी थे। इन्हीं बातों को लेकर के विनोबा भावे जी ने जीवनोपयोगी बातों में कुछ महत्वपूर्ण बातें उल्लेख करते हैं। अक्सर देखा जाता है तो ये बातें सत्य है, जो विनोबा भावे जी ने लिखा है आज दिखाई पड़ती है। आज की जो विचित्र शिक्षण पद्धति है, इसके जीवन के दो भाग हो जाते हैं, जो दो टुकड़े हो जाते हैं। किस प्रकार से और कैसे? तो बच्चों का बचपन से लेकर के 20 वर्ष 22 वर्ष तक की जो उम्र है, जिंदगी है, वो केवल शिक्षार्जन में बीत जाती है। उसे ये सिखाया जाता है, उसका मात्र यह उद्देश्य हो जाता है कि वह शिक्षा अर्जन करे, वह किताबों का अध्ययन करे, क्लास दर क्लास ऊपर चला जाए। उससे जीवन की जिम्मेदारी नहीं सिखाई जाती, जीवन की जिम्मेदारी की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए इस बात को उन्होंने उल्लेख किया है कि 20 वर्ष के बाद, 22 वर्ष के बाद एकाएक उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अब वो जिम्मेदारी से पहले तो 20 वर्षों तक परे था, कुछ जानता ही नहीं था कि जिम्मेदारी क्या चीज है, जिम्मेदारी किसका नाम है। और एकाएक जिम्मेदारी पड़ गई तो वो कैसे कर पाएगा? वह दीन हो जाता है, लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, कठिनाइयों से घिर जाता है। हम
अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को हम कैसे संवारें, कैसे क्या करें का सवाल हो जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं का उसके पास बड़ा भारी सवाल हो जाता है। जैसे कि उन्होंने सही कहा है कि पहले 20-22 वर्ष तक वह गैर जिम्मेदार था और उसे सिखाया भी गया कि तुम गैर जिम्मेदार रहो, और गैर जिम्मेदार रहना जरूरी भी है, अर्थात जिम्मेदारी से तुम अलग रहो, केवल शिक्षा अर्जन करो। और इसके बाद उसे संपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। तो विनोबा भावे जी का कहना है, लेखक का कहना है कि गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में कूदना, जाना हनुमान कूद से एक बड़ा ही कूद है, नहीं तो हनुमान कूद है। ऐसी कूद में बच्चों का हाथ पांव टूट जाएगा। हाथ पांव टूट जाना स्वाभाविक है, अर्थात वह नहीं कर पाएगा, लाचार और विवश हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अध्यात्म से एक उदाहरण भी दिया है, महाभारत से, गीता से उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, और जो ज्वलंत प्रमाण है। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ही क्यों किया? वे परमात्मा थे, परमेश्वर थे, सब कुछ जानने वाले थे, तो अर्जुन को वो पहले ही शिक्षा क्यों नहीं दे दिए गीता का? कुरुक्षेत्र में ही क्यों दिए? क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में कर्तव्य की बात आती है तो अर्जुन के दिल में, श्री कृष्ण के भक्त और शिष्य के दिल में कर्तव्य का ज्ञान जब होता है तो उसे सवाल पैदा होता है, प्रश्न पैदा हो जाता है। तो उसी वक्त श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो जो सामने है और इस कर्तव्य से अलग हो जाते हो, और जो विषम परिस्थितियां उसे तुम टकराते नहीं हो, इसे पैरों तले कुचल करके जीवन में आगे नहीं बढ़ते हो, तो तुम जीवन में सफल नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन निष्प्राण हो जाएगा, कठिनाइयों से घिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उस वक्त उचित शिक्षा दिया, इसे ही शिक्षा कहते हैं। उदाहरण देते हैं विनोबा भावे जी कि पढ़ने वाला उत्साही व्यक्ति जो विद्यार्थी होता है, उसके दिल में बहुत सी तमन्नाएं उठती हैं, कल्पनाएं उठती हैं। ये होता है उसको कि मैं शिवाजी की तरह वीर बनूंगा, भारत माँ का लाल बनूंगा, भारत की सेवा करूंगा, भारत की रक्षा करूंगा। दूसरे विद्यार्थी के दिल में होता है कि मैं न्यूटन की तरह महान वैज्ञानिक बनूंगा और नई नई खोज करूंगा। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके दिलों में कई ऐसी कपोल कल्पनाएं उठती रहती हैं और उसके लिए वो प्रयत्न करता है। ऐसे स्वप्नों का महल अनेक विद्यार्थी उठाते रहते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाए तो कितनों को सफलता मिलती है। मान लिया जाए, विनोबा जी कहते हैं कि मान लिया जाए कि तुझको अगर सफलता मिल भी जाती है तो जिनको सफलता मिल गई उनकी बात करते हैं। उनकी बात ये होती है कि जब उसके सामने भी सवाल भूख का आता है, भोजन का आता है, तो उसे नून तेल लकड़ी आता है और उसे जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ती है, जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, वो भी घबरा जाता है, वो दिन हो जाता है, कैसे लाचार होता है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। इसलिए विनोबा भावे जी का कहना है कि शिक्षण के साथ साथ बच्चों को जिम्मेदारियों का भी ज्ञान देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो वे धीरे धीरे अपने जीवन में स्वावलंबी हो जाते हैं, अपने पैरों पर हो जाते हैं। मेरे जीवन के लिए क्या जरूरी है, मेरा जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, मेरा जीवन किस आधार पर निर्वाहित हो सकता है, इसका उसे ख्याल होता है। उसे कर्तव्य का ख्याल होता है, वो कर्म करता है। कर्तव्य और कर्म का जब संयोग जुटता है तो इसे ही शिक्षण कहते हैं। ये शिक्षण का फल है। जो भी समाज में देखते हैं, जो कर्तव्य परायण है, जो कर्तव्य करते हैं,
वे जिम्मेदार हैं तो उन्हें शिक्षण भी मिलता है। जो कार्य करते हैं उनमें शिक्षण मिलती है, उन्हें शिक्षण मिलता रहता है। ऐसे ही हमें बच्चों को जो सैद्धांतिक विद्या है, अर्थात जो हम क्लास में किताबें पढ़ते हैं, ये सैद्धांतिक जो विद्या है, इस शिक्षा के साथ साथ हमें जीवनोपयोगी शिक्षा भी देनी चाहिए, जरूरी है। वो सरकार की तरफ से हो या समाज की तरफ से हो या माता पिता की तरफ से हो या सभी की तरफ से हो, लेकिन होनी चाहिए कि बच्चे जो है गैर जिम्मेदार न रहें, वे संपूर्ण जिम्मेदारी लें। आगे चलकर एकाएक अगर उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा तो वो घबरा जाते हैं और वे कर नहीं पाएंगे या उनका जीवन सफल नहीं हो जाएगा या कई तरह की कठिनाइयों आ जाती हैं जिसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। तो जिम्मेदारी क्या चीज है, आज तक इसकी कल्पना उसने नहीं किया और एकाएक जिम्मेदारी का पहाड़ सामने खड़ा हो गया, तो क्यों नहीं वह टूट जाएगा, क्यों नहीं छूट जाएगा। विनोबा जी लिखते हैं कि एक सज्जन पुरुष ने एक 10वीं कक्षा के मैट्रिक के विद्यार्थी से पूछा कि अजी आगे तुम्हें क्या करना है, आगे क्या करोगे। उसने बेफिक्री से जवाब दिया, कॉलेज में जाएंगे और क्या करेंगे, 10 पास हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। सज्जन पुरुष ने कहा कॉलेज में जाएगा लेकिन आगे क्या करेगा। तो आगे का सवाल अभी क्यों सोच लेना, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो 1.5 साल बाकी है, फिर देखा जाएगा 1.5 साल के बाद भी। लेकिन 1.5 साल के बाद जब वही प्रश्न करता है तो उस विद्यार्थी के बेफिक्री में चिंता की झलक थी। आगे 3 साल के बाद अगर उससे पूछा जाता है तो उसके चेहरे पर पूरा चिंता थी, इस बात की जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी क्या चीज है वो समझ रहा। तो ये बातें विनोबा जी का कहना है कि जो लंबी उम्र उसने गैर जिम्मेदारी में बिता दिया, तो ये जिम्मेदारी का बोझ क्यों नहीं बचपन में ही अर्थात शिक्षण में ही क्यों न दिया जाए, ताकि वो जीवन की कला जो है सीख ले। जीवन भी एक कला है, हमें जीने आना चाहिए। विनोबा जी लिखते हैं कि परमेश्वर हमारा जो भी नितांत आवश्यक है जीवन के लिए उसने सुलभ कर दिया है। उदाहरण देते हैं कि मानते हैं सबसे परम आवश्यक चीज है हवा, तो हवा को उसने बहुत सुलभ बना दिया, इतनी सुलभ बना दिया कि जहां नाक है वहां हवा है। मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ पर हवा है, सर अगर वहां खड़े हैं तो वहां क्या है, वहां भी हवा है, लोग जहां खड़े हैं वहां हवा है। यानी इतना सुलभ उसने बना दिया है, किसी को कोई इसकी कठिनाई नहीं। पानी और अन्न की बात करते हैं तो अन्न को प्राप्त करने में हमें परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि यह हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना कि पानी आवश्यक है। तो हवा के बाद हमें परम आवश्यक क्या होता है, हवा पानी। तो पानी जब जरूरत होता है, इसलिए अन्न से उसने ज्यादा सुलभ पानी को बनाया और अन्न के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। इस तरह से उसने संपूर्ण योजना कर लिया है। लेकिन मानव मन जो है क्या है, तो हीरे जवाहरात सोने चांदी ऐसे कंकड़ पत्थर को एकत्रित करने में लग जाता है। ये उसकी जड़ता है, ये मनुष्य की जड़ता है, ये ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं। विनोबा जी लिखते हैं कि जब जिम्मेदारी का उदाहरण रामायण से लेते हैं कि विश्वामित्र जी अपना यज्ञ ठाने थे, यज्ञ की रक्षा के लिए वे राजा दशरथ के पास अयोध्या में जाते हैं और उनके पुत्रों के लिए याचना करते हैं। राजा दशरथ जी अपने पुत्रों को जिम्मेदारी देते हैं कि मेरे वत्स, मेरे पुत्र, तुम जाओ और ईश्वर के यज्ञ की रक्षा करो। बालक राम और लक्ष्मण भी इस अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। क्या सी जिम्मेदारी?
हमें यज्ञ रक्षा करना है, हम यज्ञ रक्षक हैं। तो ये कर्तव्य बोध हुआ उनको और उन्होंने कर्म किया यज्ञ रक्षा का, इसलिए उन्हें उचित शिक्षा मिली और उन्होंने बहुत अच्छा धनुर्विद्या का ज्ञान सीखा। कहने का अर्थ है विनोबा जी का कि बच्चों को भी शिक्षण के साथ जीवनोपयोगी चीजें सिखानी चाहिए, उनको जीने दिया जाए, अपनी जिंदगी जीने दिया जाए और जहां उन्हें उलझने आती हैं उनकी जिंदगी में श्री कृष्ण की तरह वो मनुष्य बन करके उन्हें मार्गदर्शन, वो जीवन में आगे बढ़े कि तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, स्वर्णिम होगा, सुनहला होगा, सुंदरतम होगा। तो वहां पर उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल एक मनुष्य की सहारा होना चाहिए। इस प्रकार से अगर शिक्षण के साथ साथ उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अगर जीवनोपयोगी कार्य दिया जाए कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझें, तो वो धीरे धीरे स्वावलंबी हो जाते हैं और जीवन में पूर्णतः वो स्वावलंबी हो जाते हैं, अर्थात अपने ऊपर आधारित हो जाते हैं। जीवन में कोई भी जिम्मेदारी आती है तो वो सहज स्वीकार करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षण के साथ साथ हमें जिम्मेदारी की भावना भी सिखानी चाहिए। शिक्षण में ही तुम ये कला सीखो, तुम्हारे लिए जो उपयोगी है यूं ही करो, ये सीख लो जी, ये गुण सीख लो, ये शिक्षा भी सीख लो, लेकिन इसके साथ ये गुण जो है वे सीख लो। इस तरह से वह शिक्षा अर्जन कर लेगा तो उसके लिए जो उपयोगी चीजें होगी, जरूरत आ जाएगी जिम्मेदारी की कि हम घर कैसे चलाएं, हम परिवार को कैसे चलाएं, हम अपनी जिंदगी को कैसे वहन करें। माँ पिता कह देंगे कि तुम अपना देखो, मैं तो पढ़ा लिखा दिया, तुम अपनी जिंदगी को संभालो, तो वो तो गैर जिम्मेदार था। एकाएक उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हारा परिवार है, शादी कर दिया, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें बड़ा कर दिया, पोस पाल करके इतना बड़ा कर दिया और तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो वो तो 22 वर्ष तक गैर जिम्मेदार था। एकाएक जिम्मेदारी की बोझ हुई तो वो दिन बन गया। इसलिए विनोबा जी का कहना है कि सरकार को भी और समाज को भी और परिवार के लोगों को भी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ, शिक्षण के साथ साथ उसे जिम्मेदार बनाना चाहिए, उसे स्वावलंबी बनाना चाहिए। कोई ना कोई उसके कर्तव्य बोध का कर्तव्य दे करके, उसे कर्तव्य बोध करा करके उसको कर्म फल कराना चाहिए कि तुम कर्म करो, वो जिम्मेदार हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने से जीवन के 2 टुकड़े नहीं, क्योंकि वो साथ साथ ही शिक्षार्जन भी कर लिया और जिम्मेदार भी बन गया। वह स्वावलंबी है। आने वाले जीवन में जो कठिनाइयां होंगी वो आसानी से उसे झेल लेगा, उसे कोई कठिनाई नहीं। इस तरह से विनोबा जी का सब मिलाकर जो कहना है, शिक्षण के साथ साथ हमें जिम्मेदारी सिखानी चाहिए। ये कला जो है हमें शिक्षण में ही देना चाहिए कि ये गुण सीखो, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो सीख लेगा, सिलाई करना सीख लेगा, कढ़ाई करना सीख लेगा और तरह की कला सीख लेगा, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी होगा वो सीख लेगा। कोई अगर जिम्मेदारी आती है उसके ऊपर तो अपना वो उसके पास वो कला है, वो आर्टिस्ट है, अपना उस क्षेत्र में चला गया, वो इस तरह से बनाने का कला जानता है उसमें चला गया, सिलाई जानता है, अपना रोजगार, कोई ना कोई जिम्मेदारी वो उठा लेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। इस तरह से शिक्षण के साथ साथ हमें जीवनोपयोगी जिम्मेदारी की बातें सिखानी चाहिए। यही बातें जीवन और शिक्षण में वे कहते हैं या जीवनोपयोगी बातें कहते हैं। हमने आप लोगों को जीवनोपयोगी बातें या जीवन और शिक्षण तो समझिए, मैंने विनोबा जी द्वारा रचित ये जीवनोपयोगी द्वितीय पाठ पढ़ाया। इसमें आप लोगों को जहाँ ना समझ आया हो, चाहे जिस प्रकार की कठिनाइयाँ या उलझने हों, आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हम पुनः उन समस्याओं का निदान करेंगे। हमें आप लोगों को एक छोटा सा इस पाठ के द्वारा ही एक जिम्मेदारी सौंपते हैं
कि आप लोग को इस पाठ के अंत में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं, और आप घर पर इस पाठ को पढ़ें ध्यानपूर्वक और दिए गए जो अभ्यास कार्य है उसे करें। जहाँ इसमें भी कठिनाइयाँ हों अपने अध्यापक से पूछ लें। आपको व्हाट्सएप नंबर स्कूल से सुलभ है, कोई भी कठिनाई उस पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप भी अपने कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। आज के लिए इतना ही, और मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.